हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा वॉइस में। और आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 को हम जानेंगे, पढ़ेंगे। और देखिए इसमें क्या लिखा है कि अध्याय भगवान ज्ञान। ओके, तो इसमें एक लिखा है, श्री भगवान ने कहा है, हे पृथा पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझसे आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः स्वयं सहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण और है और वे उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में भावनावृत्त ही सर्वोच्च योग्य है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्णतः ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्णा भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण की निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग को तो कृष्णा भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्णा भावनामृत योग। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रकृत्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परम कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा मुक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तक्षुणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्ति से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है।
वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भागवत गीता के से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उनके लिए वे शुद्ध मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुपक दिव्यज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अत्यधिक सुनता है, त्यों वह भागवत में स्थित होता है। भक्ति के विकसित होने पर जो वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्याण दूर हो जाते हैं तो भक्त सद्गुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है तथा और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से कृष्णा भावनाभित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। मैं अब तुमसे पूर्णतः रूप से भावनावृत तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ की विशेष नहीं रहेगा।